कराची में बारिश का पहला रोज ही कई इलाकों में परेशानियां ले आया। पल भर की बारिश से गली महलों और सड़कों पर घुटनों पानी जमा हो गया। सुबह से शुरू होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका। करंट लगने से बच्चा जाँ बाग हो गया। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाला पुल पानी के तेज रैले में बह गया। बारिश की बड़ी तबाही शहरियों ने दी फिर से दुहाई। कराची में पीर की सुबह होने वाली बारिश ने सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी। शहर कायद में होने वाली बारिश का पानी ताहाल गलियों और सड़कों पर मौजूद है। कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, नाजबाद और नागन तमाम इलाके पानी में डूबे हैं। सिंध हुकूमत का अपना महकमा तालाब का मंजर पेश करने लगा। अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है, पहली बारिश है। असल तो बारिश परसों से जिस तरह की पेशन गोई हुई थी, तो ये हाल है हमारा। आप देख रहे हैं रोड का पानी जाम है, हर जगह कचरा घेरान है, सड़कें जाम है, ट्रैफिक जाम है, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। स्टील टाउन के कब्रिस्तान में बारिश का पानी दाखिल। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DG मेट मोहम्मद रियाज और सीनियर तज्ज़ियाकार यास्मीन ताहा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा। बारिशों का कल पहला रोज़ था, मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है। कब तक ये स्पेल रहेगा? अभी ये तो 3-4 दिन रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। जिस तरह यहाँ पे पंजाब में, खासकर कश्मीर, पंजाब और अब KP के जो कुछ जिसमें खासकर मालकंड हज़ारा कोहिस्तान डिवीज़न है और मर्दान डिवीज़न, इनमें बारिश की चांसेस रहेगी। सिमिलरली ये साउथ पंजाब तक एक्सटेंड और सिंध के कुछ इलाकों में भी, और प्लस ये जाएगा बलूचिस्तान के, खासकर जो सदरन बलूचिस्तान है वहाँ भी बारिश की चांसेस रहेगी आगे आने वाले 2-3 दिन के दौरान। ठीक है, यास्मीन ताहा साहिबा, ये फरमाइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत पहले से ये पेश गोई कर दी गई थी कि बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन आप इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगी? जिस तरह के इंतज़ामात किए गए, जिस तरह की तैयारियाँ की गई, एक ही बारिश में तमाम तर तैयारियों की कलई खुल गई। देखिए, हुकूमत मुख्तलिफ दावे करती रही है, सूबाई हुकूमत के हम इस बारिश में कोई परेशानी का सामना आवाम को नहीं करने देंगे और हम नालों की सफाई पे काम कर रहे हैं। लेकिन कल कराची में बहुत कम बारिश हुई है, उसके बावजूद शहर सैलाबी सूरत हाल का शिकार हो चुका है। इसका सिर्फ एक मैं मिसाल आपको ये दूंगी कि मेरा ताल्लुक रोजनामा साहब से है। मैं अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकी, दफ्तर के बाहर एक दरिया बह रहा था जिसमें आधी गाड़ी डूब रही थी। ये इतनी सी बारिश में अगर आप इस तरह की सूरत हाल का सामना करेंगे तो अभी तो मानसून हुआ नहीं होना है। किस तरह से कराची के शहरी इसको गुजारेंगे? सारे कराची के शहरी अभी से उनको परेशानी है कि बारिशों में उनके साथ क्या गुजरेगी। इस पर पिछले साल का जो खौफ है वो उनके जहन में दोबारा तारीफ हो चुका है। हुकूमत वाकई संजीदा है, तो अभी थोड़ी सी बारिश ही हुई है, फौरी तौर पर अगर नालों की सफाई कंप्लीट नहीं हुई तो कराची पिछले साल से भी बुरा मंजर पेश कर सकता है। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा यास्मीन साहिबा। रियाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल से इस साल की मानसून की बारिशों को, तो क्या समझते हैं आप, इस बार पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बारिशें होंगी? ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल जितनी बारिशें हुई, और ख़ासकर पिछले साल अगर हम देखा जाए तो ख़ासकर सिंध में अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा, और जो हमारे रिकॉर्ड में भी जो 60-80 साल का रिकॉर्ड है उसमें भी वो रेंज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पिछले साल तो डेफिनेटली एक बिल्कुल यूनिक किस्म का सिचुएशन था, एनवायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट थी, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम। जिस तरह मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी उतनी ही बारिश हो जाए, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड रेन है खासकर सिंध में और इवन जो बिग सिटीज़ है इसमें नॉर्मल से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश का मतलब, और इसमें जो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन है वो भी हो सकती है, क्योंकि जो मानसून सीज़न में जितनी भी बारिशें होती है कम वक्त के लिए बारिश होती है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और वो ख़ासकर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो इसीलिए मतलब वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगी। इस साल भी ज़्यादा बारिश मतलब फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। जिस तरह भी कल तकरीबन ज़्यादा कुछ एक स्टेशन पे 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, ज़्यादातर कम ही रिकॉर्ड हुई है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हुई है। तो आगे भी आने वाला जो टाइम है, क्योंकि मानसून जुलाई है, आगे से अप टू सम एक्सटेंट सितंबर तक एग्जिस्ट करता है मानसून का जो पीरियड है,
तो उसमें डेफिनेटली इस किस्म के हेवी स्पेल्स जो है वो आते जाएंगे और उसमें अर्बन फ्लडिंग जो न सिर्फ कराची में बल्कि ठीक है रियाज साहब, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन मुल्क में मजमूई तौर पर बारिशों की जो सूरत हाल है ये आगाह कीजिएगा कि एबटाबाद की जो सूरत हाल है, कल हम उसकी फुटेजेस भी दिखा रहे थे कि वहाँ पर सैलाब से गली महल्ले किस तरह से मुतासर हुए हैं, पूरा शहर कैसे मुतासर हुआ है। तो अब ये सैलाब सिंध की जानिब बढ़ेगा, दीगर शहर और दीगर सूबे भी इसकी लपेट में आएंगे। तो सैलाब के हवाले से क्या पेशगोई की गई है, इस साल कितना सैलाब आएगा और नुकसानात के हवाले से भी बताइएगा। फिलहाल तो कोई ऐसा बहुत बड़ा सैलाब की जो दरियाओं का सैलाब है वो अभी इस वक्त ये जो स्पेल जा रहा है इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पानी का जो लेवल है वो मीडियम फ्लड तक जा सकता है और जो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। इवन हाई फ्लड की भी शार्प पीक आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इस किस्म के एक्सेप्शनल हाई फ्लड की एक्सपेक्टेशन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आगे चूँकि मानसून सीज़न है और उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्स के अंदर भी वेरी हाई फ्लड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल प्रोविजन। रियासत और फिर कौन कौन से इलाके हैं जो कि मुतासिर हो सकते हैं इस हाई फ्लड से? एबटाबाद की है। इसमें अभी फिलहाल तो कोई ऐसा सच नहीं है, क्योंकि हाई फ्लड में अगर प्लान एरियाज में आ रहे तो कोई ऐसा सच, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो और फ्लड कंट्रोल के हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है जो वाटरशेड एरियाज है जहाँ फ्लैश फ्लडिंग होती है। जिस तरह आपने भी अपनी रिपोर्ट में बता दी, जिस तरह ख़ासकर कोहिस्तान डिवीज़न है, मालकंड डिवीज़न है और सिमिलरली कश्मीर के जो इलाके हैं और सिमिलरली जो ख़ासकर नौरोवाल और सियालकोट के जो नाले हैं, डीजे खान के जो नाले हैं, ये वो ऐसे और सिमिलर जो कीरतर जो नाले हैं ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सीज़न के अंदर किसी वक्त भी मज़ीद फ्लडिंग हो सकती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है यास्मीन साहिबा, ये फरमाइएगा कि अब जैसा कि मोहम्मद रियाज ने भी ये बात बता दी कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो आप क्या समझती हैं सिंध हुकूमत को इस सूरत हाल में क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह से शहर को बचाया जा सकता है, शहरियों का नुकसान होने से बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो नालों की सफाई, सारा जो मसला है नालों का ये है, नालों में जो कचरा भरा है वो बारिश में सैलाबी सूरत हाल अख्तियार कर जाता है। नालों की सफाई का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कराची में बारिशों के साथ यही सूरत हाल रहेगी। तो इस सूरत हाल में खुद संजीदगी का मुजाहरा करके हंगामी बुनियादों पर बिल्कुल इस काम को किया जाए, क्योंकि अभी तो पहली बारिश हुई है, अभी तो अगस्त तक, क्योंकि उससे ज्यादा यह सिलसिला जारी रहेगा। तो यही बेस जो सारा है कराची शहर का, जो पानी भरने का जो सारा मसला है वो नालों की वजह से ही हो रहा है। तो नालों की सफाई के साथ ही और उसके अलावा कराची में ट्रैफिक के मसले जो शुरू हो जाते हैं बारिश के साथ ही, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। सिर्फ सूरत हाल में होता यह है कि शहर को हंगामी दौरा करके फोटो सेशन कराए जाते हैं, तो फोटो सेशन से ज्यादा अगर कारकर्दगी की तवज्जो दे तो कराची के शहरी बारिश को एंजॉय कर सकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया यास्मीन ताहा साहिबा और मोहम्मद रियाज साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को।